तो मनीषा रानी और टोनी कक्कड़ का गाना रिलीज हो चुका है। आज ये गाना आया है टोनीशा का, हैशटैग टोनीशा। फैंस बड़ी एक्साइटेड थे और जमुना पार जो है वो रिलीज़ हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि फैंस बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं मनीषा और टोनी के इस गाने को, और जो हैशटैग टोनीशा भी है इवन, तो देखिए वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है दिन ब दिन, और यही कारण है कि फैंस इस म्यूज़िक वीडियो का बड़ा इंतज़ार कर रहे थे। मेरे साथ मेरे सहयोगी और फ्रेंड शोभित हैं। शोभित, क्या कहेंगे इस गाने के ऊपर? जमुना पार जो मनीषा रानी का गाना है, जिसमें वो एंट्री जो है एकदम मनीषा रानी जो है वो रानी की तरह ही ले रही हैं। कैसा लगा ये आपको ये गाना, और कुछ शेयर कीजिए गाने के बारे में। आई थिंक ये जो गाना है मनीषा रानी और टोनी कक्कड़ का, तो ये पहला फीचरिंग सॉन्ग है जिसमें कि मनीषा रानी फीचर हुई हैं आफ्टर बिग बॉस, और ये उनका पहला प्रोजेक्ट है। और आई थिंक जिस तरीके की वो थी बिग बॉस में, चुलबुली सी मस्ती करने वाली, तो ये गाना कहीं हद तक उनके उस जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी मैच कर रहा है। उनकी एनर्जी जो थी स्टेज पे बिग बॉस के अंदर, उसे मैच कर रहा है। और अगर जहाँ रहा सवाल गाने का, तो गाना जैसे ओपन होता है और आपने कहा कि मनीषा रानी की एंट्री एकदम रानी की तरह हुई है, बिकॉज शी इज़ समवन जो इंस्पायर भी कर रही थी कि शी शुड बिकम अ बिग एक्ट्रेस और कोई बड़ा म्यूज़िक वीडियो करना चाहिए। तो आई थिंक उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि वो बिग बॉस से निकलने के बाद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहती हैं, उस तरीके का ये गाना है। और काफ़ी ज़्यादा मस्ती है इस गाने में। इसके लिरिक्स भी काफ़ी फन है, और मतलब ये काफ़ी सही रहा है। ये मतलब एक मनीषा रानी सब पे भारी वाली बात हो गई है। आई थिंक जो उनका टैग है मनीषा रानी वन पीस, जो तो वो वन पीस ही है अगर आप देखें इस गाने में। तो क्या डायलॉग है वो पूरा, मतलब मनीषा रानी का? मनीषा रानी का बहुत ही फेमस डायलॉग है कि मनीषा रानी सब पे भारी। तो आई थिंक बिग बॉस के बाकी कंटेस्टेंट जब घर से निकले और मनीषा निकली, तो उनका ही आई थिंक ये सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है, मतलब एक टीजर के बाद एक पूरा गाना जो रिलीज हुआ है, तो वो उन्हीं का ही आया है। और आई थिंक काफ़ी एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट किया है उन्होंने टोनी कक्कड़ के साथ। तो भारी तो वो पड़ी ही हैं बाकी बिग बॉस कंटेस्टेंट। बिल्कुल, सभी कंटेस्टेंट पर भारी तो वो पड़ी ही हैं, और पॉपुलैरिटी और फैंडम के मामले में भी मनीषा रानी जो हैं वो सब पर भारी हैं। और ये देखिए, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि फैंस बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उनके इस म्यूज़िक वीडियो को, जमुना पार को। अब इसके अलावा एक इनका रोमांटिक वीडियो भी है जो कि आना है अभी, एक रोमांटिक नंबर भी है जिसमें टोनी और मनीषा जो है वो एक साथ रोमांस करते हुए नज़र आएंगे म्यूज़िक वीडियो में। वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है देखने के लिए। आई थिंक हाँ, क्योंकि दोनों की जो केमिस्ट्री थी, क्योंकि अगर हमने बिग बॉस के लास्ट के वीक का अगर एपिसोड देखा है, तो उसमें जब टोनी कक्कड़ घर के अंदर आए थे असी स्कॉट के साथ, तो उस समय जो केमिस्ट्री थी उनकी ऑन स्टेज वो काफ़ी रोमांटिक थी। और आई थिंक उससे पहले वो लोग कभी मिले भी नहीं थे, और ये एक विश थी मनीषा रानी की कि वो टोनी कक्कड़ से मिले, और वो मिली, और वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनकी दिखी वहाँ पर। और उसके बाद भी जब वो घर के बाहर आई, तो कई बार मीडिया में स्पॉट हुए दोनों साथ में, और उनका एक कॉमन फैन बेस है, और एक उनका हैशटैग बहुत ही ट्रेंडिंग है, हैशटैग टोनीशा, तो वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है। और उन लोगों की जितनी भी साथ की वीडियोस है, मे बी मीडिया अपीयरेंसेस हैं पब्लिक प्लेसेस में, तो वो एक बहुत ही कंपैटिबल कपल, और मतलब कपल टाइप का फीलिंग उनसे काफ़ी ज़्यादा आता है। तो आई थिंक जब वो रोमांटिक नंबर भी आएगा, वीडियो सॉन्ग अगर आएगा, तो आई थिंक वो भी इतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि वो एक जेन्युइन केमिस्ट्री के लिए आपको एफर्टलेस हो जाते हो आप गाने के अंदर, तो वो एफर्टलेसली ही आएगा, मतलब जब भी आएगा। और एफर्टलेसली अगर हम कोई भी काम करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से पिक्चराइज होता है और दर्शकों को अच्छा लगता है, और हमारे जैसे फैंस बेसिकली उसे पसंद करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि टोनीशा के ऑलरेडी काफ़ी अच्छा फैन बेस है और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो श्योरली वो भी। बिल्कुल, कपल से मुझे याद आया कि क्या टोनी और मनीषा एक कपल लगते हैं आपको? क्या कपल नया आ गया है मतलब इंडस्ट्री में? आई थिंक
ऐसा है कि वो लोग साथ में अच्छे लगते हैं और उनके जो फैंस हैं, टूनिशा फैन क्लब जो है उनका, वो तो चाहते ही हैं कि टोनी कक्कड़ और मनीषा रानी के बीच में कुछ ऑफिशियल हो जाए, कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ और ये सारी चीज़ें। तो हर कोई देखना चाहेगा अगर वैसी केमिस्ट्री है, बिकॉज थोड़ी डिफरेंट टाइप की केमिस्ट्री होगी कि एक ऑलरेडी स्टैब्लिश स्टार किसी से बिग बॉस से मिलता है जो कि स्टार स्ट्रक है उससे, और फिर उन लोगों का कुछ साथ में प्रोजेक्ट्स होते हैं और उस प्रोजेक्ट्स के थ्रू वो लोग साथ में आते हैं, तो इट विल बी मोर ऑर्गेनिक। तो वो अच्छा लगेगा ही उनके फैंस को, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड। बिल्कुल, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड और डेफिनेटली उनके बीच की केमिस्ट्री जो है वो देखने के लिए तो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि रोमांटिक नंबर में इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है डेफिनेटली। और जैसा कि आपने कहा कि एक फ़ैन से एक स्टारस्ट्रक से मतलब उस चीज़ को रियलिटी तक लेकर जाना बड़ा ही बहुत ही मुश्किल काम होता है, जो कि मनीषा रानी ने अपने इस सफ़र में तय किया है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है उनके लिए, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और उस हिसाब से देखिए आज वो जहाँ तक पहुँची हैं वहाँ पहुँचने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत लगती है और बहुत ज़्यादा दम लगता है। और आई थिंक मनीषा रानी ने ये साबित कर दिखाया है कि मतलब अगर आपके हिम्मत और हौसले जो हैं वो बुलंद हों तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी काम मुश्किल नहीं है अगर आप मन में ठान लो कि मुझे ये करके दिखाना है तो करके दिखाना है। जब वो बिग बॉस के घर के अंदर भी गई थी तो एक ही मोटिव के साथ वो गई थी कि शो चाहे वो जीते या ना जीते, लेकिन दर्शकों का दिल ज़रूर वो जीतेंगी, फैंस का दिल ज़रूर जीतेंगी। एक इस मोटिव के साथ वो घर के अंदर भी गई थी और आई थिंक उन्होंने स्टेज पे भी जाते समय ये बोला था कि मतलब मैं वन पीस हूँ और बिल्कुल वैसे ही बनकर मैं शो में रहूँगी। और आई थिंक बिल्कुल वैसे ही बनकर वो रही भी हैं शो में। बहुत ही ज़्यादा कैंडिड, बहुत ही ज़्यादा रॉ रही हैं और मतलब उन्होंने ये साबित किया है कि आप दिल अगर जीत लेते हो फैंस का तो फिर आप सबसे ज़्यादा, आप शो जीतने से भी बड़ा काम कर लेते हो अगर आप दिल जीतते हो तो। आई थिंक हर कोई जो बिग बॉस में आता है एक मोटिव तो होता ही है कि हम ट्रॉफी जीतने की होड़ में लोग लग जाते हैं, बट उससे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप ट्रॉफी जीते ना जीते, क्योंकि हर शो का एक ही विनर होता है, बट दर्शकों का दिल जीतना एक बड़ी चीज़ होती है, एक फ़ैन बेस बनाना। उनका ऑलरेडी, चलो वो एक यूट्यूबर थी बट एज़ कम्पेयर टू और भी जो यूट्यूबर्स आए थे उतना उनका काफ़ी ज़्यादा नहीं था फ़ैन फॉलोइंग। बट आज आप देखिए कि मल्टीपल फ़ैन क्लब्स हैं उनके, बी इट एलवीशा, बी इट अभीशा, बी इट टूनिशा। तो कहीं ना कहीं आप जब देखते हो कि जो बिग बॉस के अंदर है वो रियल है और मतलब रोज़मर्रा के लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, वो आम जनता के साथ कनेक्ट कर पा रहा है, तो एक अलग सपोर्ट आ जाता है और जल्दी ऑडियंस उनके संग कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और वही हुआ है एक्चुअली हर केस में, बी इट उनका अभिषेक के साथ कनेक्शन हो, बी इट उनका एल्विश के साथ हो। अगर आप देखें तो बिग बॉस से निकलने के बाद सबके साथ वैसे ही टच में रही, प्रैंक्स वीडियो बनाती रही अपने चैनल पे और उनका वैसा ही सेम रवैया रहा जैसे घर के अंदर था। तो वो एक चीज़ है कि वो उन्होंने बरकरार रखा और फैंस को वो लॉयल्टी दिखी उनके रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स के अंदर, तो वो कनेक्ट कर पाए उनके साथ, बिल्कुल कनेक्ट कर पाए। मुझे लगता है कि कंटेस्टेंट्स भी उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर पाए, क्योंकि अब बिग बॉस के घर से जब सब बाहर निकले हैं तो चाहे वो बेबिका हों जिनके साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा है शो में, चाहे वो कोई और कंटेस्टेंट हो, फलक नाज हो, हर किसी ने मनीषा रानी की तारीफ़ ही की है। जिया शंकर ने इनफैक्ट बहुत तारीफ़ की है बाहर आने के बाद मनीषा रानी की। तो डेफिनेटली, और एक और चीज़ जो आपने भी बोली कि एक मात्र वो ऐसी कंटेस्टेंट है जिनका नाम हर किसी के साथ, जिनका हैशटैग हर किसी के साथ बना है, चाहे वो एल्विश हो, चाहे वो अभिषेक हो, अब चाहे टोनी कक्कड़ हो, और इवन जैद के साथ भी उनका एक हैशटैग बना था इनिशियली। तो वो एकमात्र ऐसी कंटेस्टेंट रही इस सीज़न में जो हर किसी
के साथ जिन्होंने एक ऐसा बॉन्ड बनाया जो जो लोगों ने बहुत ज़्यादा चेरिश किया, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। और आई थिंक यही कारण है कि मनीषा रानी आज सबके दिलों पर राज कर रही हैं और बहुत ज़्यादा फैंस एक्साइटेड रहते हैं मनीषा के हर एक वीडियो के लिए, चाहे वो प्रैंक वीडियोस डालें, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो लेकर आएँ, या फिर वो अपने जो यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स डाल रही हैं अपने, चाहे वो लेकर आएँ। तो फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं उनके हर एक वीडियो को देखने के लिए। और अब जो ये म्यूज़िक वीडियो लेकर आई हैं टोनी कक्कड़ के साथ, अब देखिए अब कुछ ही घंटों में इस पे मिलियन में व्यूज़ आ गए हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो जब अगर लेटेस्ट रात की बात करें, जब हमने ये वीडियो को हम एक्चुअली एनालाइज कर रहे थे, तो उस टाइम पे इट वाज अराउंड 3.8 मिलियन व्यूज़ हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये टी सीरीज जैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ है अपलोड, ये एक पोएटिक रैबिट चैनल के लिए है। और फिर भी अगर आप देखेंगे तो अभी इसके व्यूज़ 4 मिलियन व्यूज़ हैं। आज ही ये गाना रिलीज़ हुआ है कुछ 12-13 घंटे पहले ही। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वही है कि आपके काम को सराहा जाता है जब आप अपने काम को लेकर ट्रूथफुल रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो और आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है। और उनके अंदर वो एक स्पार्क शुरू से ही था कि मैं बिहार के एक बहुत छोटे से टाउन से निकल के आई हूँ मुंगेर, पर मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग हटके करना है, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी जद्दोजहद करी, बिग बॉस तक पहुँची, उसके लिए बहुत मेहनत करी। और फिर बिग बॉस के बाद भी अगर आप इस गाने की BTS भी देखेंगे, बिहाइंड द सीन वीडियो, तो वो एनर्जी उनके अंदर आज भी है, जबकि वो प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगी हैं, वीडियोज़ में आने लगी हैं और इतने बड़े म्यूजिशियंस के साथ वो काम कर रही हैं। फिर भी एक जो रहता है कि आप अपने ग्राउंड के साथ जुड़े रहते हो, आप ग्राउंडेड रहते हो, वो उनके अंदर अभी भी है। वो बेबाकपन, वो जो वन लाइनर्स, उनके जो जोक्स होते हैं और जो वन लाइनर स्टेटमेंट्स होते हैं जो फ़नी हैं अभी भी और काफ़ी फ़नी लगते हैं। तो आई थिंक शी हैज़ मेंटेन्ड हर एनर्जी फ्रॉम द स्टेज टू दिस वीडियो। बिल्कुल। देखिए, जिस गाने के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जिस गाने को लेकर इतने ज़्यादा एक हाइप क्रिएटेड था पहले से ही, और अब जब रिलीज़ हुआ है गाना तो इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। देखिए 4 मिलियन व्यूज़ सिर्फ 13 घंटे में इस गाने पे हो चुके हैं। मतलब पोएटिक रैबिट नाम के इस चैनल पर ये गाना आया तो देखिए फैंस बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से मतलब देखने लगे इस गाने को। और मतलब क्या कमाल की केमिस्ट्री जो है वो नज़र आई है इस गाने में टोनीशा के बीच में। और जैसे कि आपने भी बोला कि टी सीरीज़, हंगामा म्यूज़िक, जी म्यूज़िक कंपनी, देखिए ऐसे चैनल्स पर ये गाना रिलीज़ नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इस गाने के इस जो चैनल के फॉलोअर्स हैं, आप सब्सक्राइबर्स हैं, वो सिर्फ मात्र आई थिंक लाख के करीब हैं, मतलब लाख से ज़्यादा हैं, थोड़े 2 लाख से कम हैं। तो इतने कम सब्सक्राइबर्स बेस पर एक गाना रिलीज़ किया जाता है और उसके सिर्फ 13 घंटे में 4 मिलियन ऑलरेडी व्यूज़ आ चुके हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब दर्शक इसको प्यार दे रहे हैं, फैंस। और अगर आप फैंस के प्यार की बात करें तो अगर आप इनके कमेंट्स भी रीड करेंगे यूट्यूब पे तो लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी है कि a big round of applause to Tony Kakkar for being this honest with his commitments and for treating a girl with utmost respect and love. एंड अगर आप मनीषा रानी के लिए भी बात करेंगे तो उनके लिए भी फैंस ने लिखा है कि मनीषा रानी नॉट जस्ट अ हिस्ट्री ब्रेकर बट शी इज़ ऑल्सो अ हिस्ट्री क्रिएटर। तो बेसिकली जो वो छाप ऑडियंस के ऊपर छोड़ना चाहती थी अपनी अपीयरेंस से और अपने काम से, वो आई थिंक उस डायरेक्शन में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और लोग उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। लोग उनके एक्सप्रेशंस, उनके डांस, उनके मूव्स की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। एंड पीपल हैव आल्सो सेड एंड कमेंटेड दैट शी इज़ डेफिनेटली अ हीरोइन मटेरियल बिकॉज वो जो कैमरे के सामने फेस एक्सप्रेशन की जो और फेशियल एक्सप्रेशन की जो प्रेजेंस होती है वो उनकी ऑल थ्रू आउट द सॉन्ग मेंटेन्ड है। आई थिंक जिसने पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हो, कैमरे को ऐसे वीडियो सॉन्ग्स के लिए और ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए फेस नहीं किया हो, उसके लिए इनिशियली बहुत चैलेंजिंग होता है। बट अगर आप ये गाने का BTS भी देखेंगे या आप इस गाने का गाना भी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि शी एक्चुअली डिड इट एफर्टलेसली इन जस्ट वन डे एंड शी इज़ एबल टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ वर्क दैट ऑडियंस आर लविंग इट सो मच लाइक द अदर renowned actor actresses
video songs. So definitely she is at the same level now. बिल्कुल. The kind of work she is doing. बिल्कुल, क्या पता हो सकता है। देखिए जैसा कि आपने कहा कि शी इज़ अ परफेक्ट मटेरियल, हो सकता है हीरोइन मटेरियल, हो सकता है देखिए हमें जल्द ही बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री देखने को मिल जाए, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपने प्रोजेक्ट्स कर रही हैं उस हिसाब से किसी बॉलीवुड एक्टर के साथ बड़ा म्यूज़िक वीडियो, अच्छा विक्की कौशल के साथ तो उनका एक वीडियो आ ही गया, रील एक आ ही गया, तो देखिए वो भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो हो सकता है कि बॉलीवुड में भी आपको जल्दी मनीषा रानी एक धांसू सी एक धमाकेदार एंट्री करती हुई नज़र आ जाएं, और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, अब जाते जाते एट लास्ट अभिषेक और जिया के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं, उनके गाने पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनका गाना जुदाइयाँ ये भी रिलीज़ होने वाला है जल्दी, पोस्टर रिलीज़ हो चुका है, टीज़र रिलीज़ हो चुका है, क्या कहेंगे इसके बारे में भी आप? तो अभिषेक और जिया की जो केमिस्ट्री थी वो स्टेज से ही थी, क्योंकि दोनों का सफ़र साथ साथ स्टार्ट हुआ था। दोनों एक कह लीजिए कि एक ग्रुप का पार्ट नहीं थे, एक अलग अलग ग्रुप का पार्ट थे, बट जब भी जिया शंकर को अभिषेक मल्हान की ज़रूरत महसूस होती थी, अभिषेक उनके पास अपनी एडवाइस, अपने सजेशंस के साथ खड़े रहते थे। और कहीं ना कहीं मेकर्स भी उस टाइम पे चाहते थे या फिर देख रहे थे सब लोग कि क्या ये कोई पेयर तो नहीं बन रहा है बिग बॉस के अंदर। बहुत कोशिश की गई, बहुत कोशिश भी करी गई कि एक पेयर बने। तो अगर उनके भी आप एडिट्स की बात करोगे बिग बॉस के, तो कपल गोल्स वाले जो एडिट्स थे काफ़ी मेस्मराइजिंग थे, काफ़ी रोमांटिक थे। और लेट्स सी, जो गाना है उसका जो टीज़र अभी आया है वो काफ़ी रोमांटिक है, और अ काइंड ऑफ सैड स्टोरी से भी रिलेट कर रहा है। तो इतना ही समझ पाए हैं टीज़र से, बट दोनों साथ पे स्क्रीन में क्यूट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं अगर कपल की बात करी जाए तो। बहरहाल मेरे तो फेवरेट जो है वो अभिषेक और मनीषा ही हैं, क्योंकि उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो मैं शुरू से ही बिग बॉस में देख रहा था और मैं बहुत पसंद कर रहा था। बट अगर कह लीजिए दोस्ती के नाते अभिषेक और जिया का भी जो कपल है वो स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है, और ईगरली वेटिंग फॉर द वीडियो सॉन्ग टू रोल आउट। मेरा अगला सवाल वैसे यही था कि हैशटैग अभिया या फिर हैशटैग अभिषा, लेकिन आपने ऑलरेडी जवाब दे ही दिया है। आई थिंक देयर इज नो सेकंड ओपिनियन और नो सेकंड चॉइस, बट इट शुड बी हैशटैग अभिषा। बिल्कुल, हैशटैग अभिषा आपके लिए। लेकिन फैंस को, दर्शकों को, ऑडियंस को मैं ये बता दूं कि हैशटैग अभिया भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे रहा है पूरे सीज़न में, और अभिया को भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। जिस तरीके से अभिषा को प्यार मिला है वैसे ही अभिया को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, और अब कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा रेस, क्योंकि जब मनीषा और टोनी का गाना रिलीज़ हुआ है, अभी अभिषेक और जिया का गाना आएगा, तो देखिए अब ये डेफिनेटली देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों गानों में से ज़्यादा व्यूज़ जो हैं वो किस गाने पे आते हैं, और ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं, मतलब दोनों गानों में से कौन अपनी छाप जो है वो दर्शकों के दिलों में ज़्यादा छोड़ देता है। मतलब अभी तक तो मनीषा और टोनी का गाना जो है वो अच्छा खासा पसंद किया जा रहा है फैंस की तरफ से। अब देखना होगा जब अभिषेक और जिया का गाना आता है तब क्या रिस्पॉन्स रहता है उस गाने पर ऑडियंस का। बहरहाल हमारे इस वीडियो को लेकर और मनीषा और टोनी के इस गाने को लेकर, इस म्यूज़िक वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है? आपको कैसा लगा ये गाना? आपकी क्या राय है? इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए और बाकी सब खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।